श्री राधे राधे। भक्तों, जो प्रभु के प्रेमी होते हैं उनको बड़ी बड़ी सिद्धियां प्रिय नहीं होती हैं, न उससे वो प्रसन्न होते हैं। वो किससे प्रसन्न होते हैं? आप सुंदरकांड में रामचरितमानस में देखिए, जानकी मैया ने हनुमान जी को बड़े बड़े आशीर्वाद दिए। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। लेकिन हनुमान जी उतने प्रसन्न नहीं हुए जितना उस आशीर्वाद से प्रसन्न हुए कि करहु बहुत रघुनायक छोहू। जानकी माता ने आशीर्वाद दिया कि हमारे प्रियतम श्री राम भगवान तुम्हारे ऊपर बहुत छोह करें, अर्थात कृपा पूर्ण प्रेम करें तुमसे। वात्सल्य प्रेम जैसे बच्चे के लिए होता है, ऐसे ही तुम्हारे लिए वात्सल्य भाव युक्त कृपा पूर्ण प्रेम करें तुमसे। ये आशीर्वाद सुन करके श्री हनुमान जी महाराज प्रेम विभोर गदगद हो गए थे। बहुत सी सिद्धियों का आशीर्वाद पाकर उतने खुश नहीं हुए थे। राम जी कृपा पूर्ण दृष्टि से, प्यार भरी दृष्टि से देखें, छो अर्थात स्नेह दुलार करें, उससे बहुत प्रसन्न हुए। यही राम भक्त का, भगवत भक्त का स्वभाव होता है। और भक्तों, जिसके अंदर इतनी भक्ति आ जाती है कि प्रभु उसके ऊपर कृपा पूर्ण प्रेम करते हैं, तो उसके पीछे तो सारी रिद्धि सिद्धि अपने आप चलती है। उसको इस सब के लिए कोई कोशिश ही नहीं करना पड़ता है। और महाराज श्री परमेश्वर दास जी के साथ यही था। उन्होंने भगवान राम का भजन किया था और भजन के ही बल से रिद्धि सिद्धि उनकी सेवा में लगी रहती थी। वो तो भगवान के भजन में ही लगे रहते थे, किंतु रिद्धि सिद्धि उनकी सेवा करती थी। मैं कल आपको सुना रहा था कि भंडार में केवल 4 लड्डू और 4 पूड़ी बची थी और संत लोग इस बात से परेशान थे कि सैकड़ों आदमी आ गए, अब भोजन कहाँ से इनको दिया जाए। बाबा ने कहा चादर से ढक दो, वस्त्र से ढक दो, पूरा खोलना मत, एक किनारे से एक एक लड्डू एक एक पूड़ी फटाफट निकालते जाना। और वैसा ही किया गया और जितने लोग आए थे सबके लिए भरपूर भोजन हो गया, पूरी लड्डू बच गए। महाराज, कभी कभी श्रद्धाहीन कह लीजिए या अल्प श्रद्धा वाला कह लीजिए, ऐसे लोग संतों की परीक्षा लेने चल पड़ते हैं। वो अपने को बहुत बुद्धिमान, ज्ञानी, बहुत समझदार समझते हैं अपने को, और संतों को ना समझी बस बहुत तुच्छ समझ लेते हैं, ये ऐसी भूल कर बैठते हैं। लेकिन जब उनको दिखलाई पड़ता है कि उनकी बुद्धि से बहुत ऊपर की चीज है वो, तब फिर चरणों में शरणागत होते हैं। बात 1987 की मैं आपको सुना रहा हूं। एक भक्त ने अपना अनुभव बतलाया है। उस भक्त का नाम है प्रोफेसर जसकरण सिंह राठौर। वो आज भी हैं और बहुत ही कृपा पात्र हैं महाराज जी के। ग्वालियर में रहने वाले ये भक्त जसकरण सिंह राठौर जो हैं, ये प्रोफेसर थे, रिटायर्ड हो गए 2018 में। ग्वालियर के प्रसिद्ध महारानी लक्ष्मीबाई कॉलेज में प्रोफेसर थे, लॉ के, कानून के, विधि के प्रोफेसर थे। लखनऊ में इन्होंने पढ़ा था BA और MA। उसके बाद इन्होंने ग्वालियर में ही LLB और LLM किया था और उसके बाद मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा विभाग में और शासकीय महाविद्यालय में विधि विभाग में नौकरी की और ग्वालियर के कॉलेज, महारानी लक्ष्मीबाई कॉलेज में
नौकरी करते हुए रिटायर्ड हुए थे। तो ये महाराज श्री परमेश्वर दास जी के शिष्य हैं। महाराज जी परमेश्वर दास जी तो अब शरीर से नहीं है, लेकिन ये प्रोफेसर साहब अभी हैं, और ये बहुत अनुभव प्राप्त किए थे महाराज जी का। इन्होंने अपने जीवन की बात बतलाई है। ये बताते हैं कि मुरार थाने के सब इंस्पेक्टर एसआई श्री कृष्ण सिंह राठौर, उन्होंने बताया कि इनको, जसकरण सिंह जी को बताया कि आप बहुत भाग्यशाली हैं जो आपको इतने महान सिद्ध गुरु प्राप्त हुए। तो जसकरण जी ने कहा कि उनके बारे में, गुरुदेव के बारे में आप कुछ बताइए, आप यहाँ के दरोगा हैं, आपको कुछ पता होगा, महाराज जी के निकट में आप रहे हैं। तब वो दरोगा जो है उन्होंने बताया कि ग्वालियर के एसपी को किसी ने एक बार बताया था कि हुरे को बाबा जो परमेश्वर दास जी हैं, उनके आश्रम में लगता है कि डाकुओं का आना जाना है, और उनके रुपयों से ही, डाकुओं के दिए हुए रुपयों से ही बाबा बड़े बड़े भंडारे करते हैं। एसपी को किसी ने ऐसा अपने अंदाज से बताया, अनुमान से, और एसपी पुलिस विभाग का आदमी, तो उसको शंका हो गई, यहाँ डाकू लोग पैसा देते तभी बाबा इतना बड़ा भंडारा करते हैं, नहीं तो बाबा कहाँ से भंडारा कर लें, उनके पास कहाँ से धन आ जाएगा। तो एसपी साहब ने करीब 200 पुलिस वालों को लेकर के रात को बाबा के आश्रम पर एक साथ धावा बोला। बाबा तो सो रहे थे, महाराज भजन करते करते सो गए थे, और पहुंच गए रात को 200 पुलिस वाले, एसपी साहब लेकर सबको पहुंचे, तमाम गाड़ियां, ट्रक, पुलिस लोग उसमें भरे हुए थे, और बाबा से बोले कि तुम्हारे यहाँ डाकू आते हैं और तुम उन्हें खाना खिलाते हो, उन्हीं के पैसे से भंडारा करते हो। तो बाबा तो कहाँ डरने वाले, हो तो भगवान के भक्त हो। उन्होंने कहा कि मैं किसी डाकू को नहीं खाना खिलाता, मैं तो आत्मा की सेवा करता हूँ। मेरे यहाँ चाहे कोई भी आए, मैं ये नहीं देखता हूँ कि वो कौन है, मैं भूखे को भोजन कराता हूँ, और उसकी व्यवस्था कोई डाकू नहीं करते हैं, मेरे यहाँ उसकी व्यवस्था भगवान करते हैं। भगवान मेरे भंडारे की व्यवस्था करते हैं, और भगवान के अलावा मैं किसी को नहीं जानता हूँ कि कौन व्यवस्था करता है। तब एसपी साहब बाबा की बात की सच्चाई जानने के लिए बोले कि मेरे साथ 200 पुलिसकर्मी हैं, क्या इनको खाना खिला सकते हो? बाबा ने कहा बिल्कुल खिला सकता हूँ। और बाबा ने एक रखे हुए टिन, अब टिन में कितना आटा आता होगा, हमारा ख्याल 10-12 किलो आता होगा, बहुत आता होगा। तो बाबा के पास एक टिन था, वही जो जिसमें 15 किलो घी आता है, रिफाइंड आता है, वही टिन। तो उसमें आटा आता होगा 10-12 किलो, बहुत आता होगा। तो बाबा ने एसपी साहब को, जो कह रहे थे कि मेरे साथ 200 पुलिसकर्मी, क्या उनको खाना खिला सकते हो? बाबा ने कहा हाँ खिला सकता हूँ। तो वो टिन जो था उसको इशारा किया कि इसमें आटा रखा है, मेरे यहाँ बनाने वाले इस समय रात में तो नहीं है, आप लोग खूब बनाइए भोजन और खूब खाइए। मेरा पुजारी सो गया है, अब उसको मैं नहीं जगा पाऊंगा आधी रात को, वो तो भगवान की भक्ति करता है, थोड़ी देर बाद मंदिर खोलना होगा, आप लोग बनाओ और सामान मुझसे लेते जाओ। महाराज आटा देखने में तो 10 किलो भी नहीं रहा होगा। एसपी ने अपने आदमियों से कहा, 200 पुलिसकर्मी जो थे, कि उस रखे हुए आटे से खाना बनाना शुरू करो। और महाराज वे रात भर उसी टीन से आटा लेते रहे और मारते रहे, बनाते रहे, और खाना बनाते रहे भोजन उसी टीन से लेते रहे, और टीन का आटा ज्यों का त्यों भरा रखा रहा।
ये देख करके एसपी आश्चर्य में पड़ गया और फिर बाबा को प्रणाम किया। कहा, महाराज मैं माफ़ी मांगता हूँ आपसे। मुझे किसी ने कहा था डाकू लोग आपके यहाँ आते हैं, वही लोग पैसा देते हैं, लेकिन मैंने तो देख लिया कि आपका एक छोटा सा टीन जिसमें जितना आटा था उतना ही है और 200 लोग भोजन कर लिए। आटा तो कम ही नहीं हुआ आपका। आपके ऊपर तो भगवान की कृपा है। बाबा को केवल प्रणाम ही नहीं किया एसपी ने, ग्वालियर के एसपी ने बाबा परमेश्वर दास से दीक्षा भी प्राप्त की। ये बात बताया मुरार थाने के एसआई श्री कृष्ण सिंह राठौर ने प्रोफेसर जसकरण सिंह जी को ये सब इंस्पेक्टर ने बात बताई कि हमारे सामने की बात है। ग्वालियर एसपी ने जो ये इस प्रकार से बाबा के साथ व्यवहार किया था, तो बाबा नहीं जल रहा है, बाबा दुखी भी नहीं हुए। बाबा तो बड़ी शांति से भंडारा करवाते रहे, रात भर पुलिस वाले खाते रहे, 200 पुलिस वाले। एसपी आखिर में क्षमा मांग करके फिर दीक्षा भी लिया उनसे। ये सब बाबा की कोई सिद्धि का कोई साधना नहीं थी, ये केवल भगवान की भक्ति का प्रताप था। उन्होंने तो जंगल में पटिया पर रात दिन जो भजन पत्थर पर किया था बैठ के, वो राम जी का भजन किया था। मैं आपको पहले सुनाया हूं कि 3 बार राम बुलवा करके एक जीव का उद्धार कर दिया था उन्होंने। राम नाम सिद्ध हो गया था उनका। जल और वायु तत्व पर अपने आप महाराज जी का नियंत्रण हो गया था। ये किस प्रकार से नियंत्रण हुआ था ये तो कौन जान सकता है, ठाकुर जी के नाम की शक्ति है। भिंड के मानपुरा और रामपुरा की सीमा पर एक भागवत का भंडारा चल रहा था। महाराज भी वहां गए हुए थे। उसी समय अचानक आंधी और बारिश का वातावरण बन गया। सभी लोगों ने परमेश्वर दास जी महाराज से प्रार्थना किया कि गुरुदेव, धर्म के कार्य में आप ही रक्षा कर सकते हैं। इतनी भयंकर आंधी और इतनी भयंकर पानी सामने बिल्कुल आ रहे हैं और महाराज ये सारा भंडारा सब नष्ट हो जाएगा और ये कोई नहीं रोक सकता। आप सिद्ध महापुरुष हैं, राम जी के प्यारे सिद्ध भक्त हैं, आप ही कर सकते हैं। बाबा ने श्री राम का जय जयकार बुलवाया। श्री राम जी का जयकारा जब बार बार 3 बार बुलवाया, महाराज पूरी आंधी रुक गई और बारिश के बादल जो आए थे सब उड़ करके चले गए और वहां जो भागवत का भंडारा चल रहा था वो अबाध गति से निरंतर चलता रहा और उतने क्षेत्र में बारिश नहीं हुई, न आंधी आई, और अगल बगल चारों तरफ बारिश भी हुई, आंधी भी आई। ऐसी बाबा की शक्ति भक्त लोग बताते हैं। ऐसा ही उदाहरण नसरौल की बाबा मस्तराम महाराज के यहाँ हुरे वाले बाबा ने दिखाया था। वहां पर भी यज्ञ के भंडारे पर अचानक आंधी आई। आंधी पानी को महाराज जी ने अपने प्रताप से दूर कर दिया था तथा भंडारे को पूरा कराया। बोले कि इतने साधु संत प्रसाद पा रहे हैं, वरुण देव, वायुदेव, आप लोग इसमें बाधा मत डालो, दूसरी तरफ जाओ, यहाँ संतों का भंडारा हो रहा है, भगवान का भोग लगा है, संत लोग प्रसाद पा रहे हैं, वरुण देव, वायुदेव उधर जाओ। महाराज भगवान की भक्ति के प्रताप से उन्होंने आंधी पानी भगा दिया, भंडारा चलता रहा। महाराज जी के ऐसे चमत्कारों की बहुत चर्चा वहां उनके भक्त लोग बता रहे करते हैं। ऐसे दिव्य कार्य महाराज जी धर्म की रक्षा के लिए या पर कल्याण के लिए किया करते थे। बहुत अद्भुत उनकी शक्ति थी भक्तों। भक्तों, सहज और स्वाभाविक श्रद्धा बहुत कम लोगों में होती है। जिन लोगों में सहज श्रद्धा होती है भगवान के लिए, गुरु के लिए, संतों भक्तों के लिए,
वो तो बड़े पुण्यात्मा जीव होते हैं। उनके पिछले जन्मों की भक्ति होती है, तभी सहज श्रद्धा होती है। नहीं तो श्रद्धा उत्पन्न होती है कुछ न कुछ विशेषता, चमत्कार, कुछ शक्ति देखकर। चलो तब भी उनका कल्याण होता है जीवों का, जो ये सब देख करके श्रद्धा उत्पन्न कर पाते हैं। ग्वालियर के तारागंज के रहने वाले एक गुप्ता जी, जिनकी वहाँ मिठाई की दुकान थी, उनके कोई पुत्र नहीं था। वो महाराज जी के आशीर्वाद से उन्हें पुत्र की प्राप्ति हो गई। तभी से महाराज जी के आश्रम पर होने वाले गुरु पूर्णिमा के भंडारे की जिम्मेदारी उन्होंने अपने ऊपर ले रखी थी। इसी प्रकार एक शर्मा जी, जो बिजली विभाग में नौकरी करते थे, जिन्हें लोग टोंटा पंडित कहते थे, उनके भी कोई संतान नहीं थी। महाराज जी की कृपा से उनको भी पुत्र की प्राप्ति हुई। तब इन लोगों के अंदर श्रद्धा उत्पन्न हुई और महाराज जी के अनन्य भक्त हो गए और अपनी सेवाएं बड़े भाव से आश्रम को देने लगे। महाराज जी के एक और गृहस्थ शिष्य थे, जिनका नाम बद्री प्रसाद था, जो एजी ऑफिस में नौकरी करते थे। आश्रम के लिए सरकारी कार्यालयों में होने वाले कार्यों को महाराज जी की ओर से कर दिया करते थे। जो महाराज जी को स्नान कराना, डोल डाल कराना, लघु शंका कराना आदि कार्यों में उनकी सेवा उनके शिष्य बाबा महावीर दास जी किया करते थे। इन सब संतों की सेवा में ये भक्त लोग बड़े भाव से लगे हुए थे। एक भक्त बताते हैं कि जहाँ तक मुझको श्री परमेश्वर दास जी से गुरु दीक्षा प्राप्त होने की बात है, वो बहुत चमत्कारिक घटनाओं पर आधारित है। उनका कहना है कि हमें विभिन्न समयों में 3 बहुत सिद्ध संतों के दर्शन प्राप्त हुए थे, जिन्होंने पहले ही मुझसे भविष्यवाणी कर दी थी कि तुम्हारी ग्वालियर में एक बहुत सिद्ध संत से मुलाकात होगी और वही तुमको दीक्षा प्रदान करेंगे, वही तुम्हारे गुरु होंगे। उन तीनों घटनाओं को जो बताया था उन भक्तराज ने, वो मैं आपको सुनाता हूँ। भक्तों बताते हैं कि जब वो लखनऊ विश्वविद्यालय में एमए कर रहे थे, फाइनल की परीक्षा थी, रिजल्ट का इंतजार करने के साथ ही भविष्य में आगे की योजना बना रहे थे कि मुझे किसी काम से, वो कहते हैं कि बड़े भाई साहब के मित्र जो लखनऊ छावनी में रहते थे, उनके पास जाना पड़ा। तो बताते हैं कि मैंने वहाँ जाकर देखा कि उनके घर के बाहर तख्त पर एक बहुत तेजस्वी संत बैठे हुए हैं। लोग उनको कुछ खाने पीने के लिए निवेदन कर रहे हैं, लेकिन संत जी अपने नियम के बड़े पक्के थे। वो बोले कि मैं खाने पीने से तो क्या पानी भी नहीं स्वीकार कर सकता हूँ, तुम खाना पीने की बात करते हो। ये लखनऊ की घटना है भक्तों। वो बोले कि मैं किसी गृहस्थ के घर खाना भी नहीं खाता, पानी भी नहीं पीता, इसलिए सब लोग परेशान थे कि महाराज जी की सेवा हम कैसे करें। तो ये भक्त बताते हैं जसकरण जी कि अचानक मैं वहाँ पहुँच गया और संत जी की निगाह मेरे ऊपर पड़ गई और मुझको देख के सभी बोले कि मुझे खिलाने पिलाने की व्यवस्था करने वाला आ गया। वो महाराज जी बोले, आप ही जितने गृहस्थ लोग थे, किसी का दिया हुआ जल तक नहीं पी रहे थे बाबा। भोजन तो कौन कहे, जल भी पी नहीं रहे थे। और जसकरण को देखते हुए वो महाराज, वो संत बोले कि मुझे खिलाने पिलाने वाले की व्यवस्था भगवान ने कर दी, वो आ गया, ये लड़का मुझे खाना बना के खिलाएगा। और ये सुनकर सभी लोग वहाँ जो खड़े थे चकित हो गए कि जसकरण ने तो कभी अपने हाथ से खुद के लिए भी खाना नहीं बनाया, फिर बाबा को कैसे बनाकर खिलाएंगे। और वास्तव में वो भक्त भी, जसकरण भी चकित था कि मैं तो अपने लिए भी भोजन नहीं बनाता हूँ, बाबा को कैसे खिलाऊंगा।
और बाबा ने पास में बुलाकर जसकरण को सिर पर हाथ रख दिया उनके, जसकरण के, और अपनी झोली से 10 रुपए निकालकर देते हुए कहा, भक्तों पुरानी बात है ना, 10 रुपए आज के नहीं समझना आप। 10 रुपए दिया झोली से बाबा ने और कहा ले जाओ 10 रुपए, ये मेरे भोजन के लिए पूरा सामान खरीद कर ले आओ, और साथ में छोटी सी एक मटकी जरूर ले आना। तो वो बताते हैं अपने जीवन का अनुभव कि मैं रुपया लेके दौड़ गया बाजार, 2 रुपए का 1 किलो आटा लाया, 1 रुपए की सब्जी, आलू और परवल लिए, 2 रुपए का देसी घी, 1 रुपए का मसाला, 1 रुपए की मटकी, और शेष बचे 2 रुपए बाबा को वापस कर दिए। अब आप समझिए 10 रुपए में से 2 रुपए बच भी गए और सारा सामान आ गया, मटकी, घी और साग सब्जी, आटा, सब चीज आ गया और 2 रुपए बचे थे। तो बाबा बड़े प्रसन्न हुए कि बच्चा बड़ा ईमानदार है। और जब तक लौटे बाबा ने गाय के सूखे गोबर के कंडे, उपले, ईंट चूल्हा बनाने के लिए इकट्ठा कर लिया था। बाबा ने तुरंत चूल्हा बना दिया और उसमें कंडों की आग प्रज्वलित कर दी और जसकरण से कहा कि इस मटकी में सब्जी बना लो। उस मटकी में घी डालकर सब्जी बना ली। बाबा ने अपना कमंडल देते हुए कहा कि अब ये सब्जी इस कमंडल में डाल दो। मटकी को फोड़ कर उसके खपड़े को तवा बना लो। मटकी को ही तोड़ करके इस निचले हिस्से को तवा बना लिया और अपनी साफी देते हुए कहा कि इस पर आटा मार लो, रोटियां बनाओ। वो बताते हैं कि मैंने वैसा ही किया, कभी किया नहीं था, लेकिन जैसे जैसे बाबा बताते जाते थे मैं करता जाता था। 8 रोटियां बन के तैयार कर हो गई। तो कुछ बचे घी से, घी भी तो लाए थे 2 रुपए का, और जो बचा हुआ घी था उससे उन रोटियों को भोग के लिए तैयार कर लिया। बाबा ने कहा 1 रोटी गाय को खिला दो। भोग लगाने के बाद 1 रोटी गाय को खिला दिया, 1 कुत्ता को डाल दिया और 4 रोटी बाबा ने कहा मुझको दो और 2 रोटी तुम खुद पालो। तो वो बताते हैं कि जिस खपरे में रोटियां सेकी थी उसमें बाबा को सब्जी परोस दी। दूसरे बचे खपड़े में मैंने सब्जी ले ली। भंडारा इतना स्वादिष्ट बना कि कहते हैं जीवन में कभी मैंने ऐसा भोजन नहीं किया। बाबा भोजन करके बड़े प्रसन्न हुए, तखत पर प्रसन्न मुद्रा में बैठे थे और कहने लगे मुझसे कि लाला तुम्हारा मध्य भारत में जाने का योग बन गया है, अर्थात यूपी से एमपी में मध्य प्रदेश में जाने वाले हो तुम। और बोलते हैं कि मेरी शादी हुए 2 साल हुए थे, पर मैं गृहस्थ जीवन से निकलकर वैराग्य हेतु बाहर चले जाना चाहता था। एक असफल प्रयास भी कर चुका था। तो बोलते हैं कि मैंने बाबा से इसी संदर्भ में कुछ कहना चाहा कि बाबा ने मुझे डांटते हुए कहा कि बेकार की बात मत कर, अपना गृहस्थ जीवन पहले पूरा कर, अभी विरक्त तुझे नहीं होना है। महाराज कहते हैं कि तब मैंने उनसे दीक्षा की इच्छा प्रकट की। तो बाबा बोले कि अब मध्य भारत जाओ, अर्थात मध्य प्रदेश, और वहीं पर अपनी शिक्षा पूरी करो, वहीं तुम्हारी नौकरी लगेगी और वहाँ तुमको एक महान सिद्ध संत के दर्शन होंगे जो तुम्हें दीक्षा प्रदान करेंगे। ऐसा कह करके उन्होंने मुझे जाने का आदेश दिया। भक्तों वही सिद्ध संत मिलते हैं परमेश्वर दास जी, जिनके लिए उन संत ने लखनऊ में बताया था। ये पहले ही बता दिया था उन लखनऊ में संत ने। वो कहते हैं कि मैं उनको दंडवत प्रणाम करके वापस अपने हॉस्टल लौट आया और इस घटना के 3 दिन बाद ग्वालियर में मेरे चाचा जी रहते थे, वो वहाँ प्रोफेसर थे। उनका पत्र मिला कि तुम जल्दी से आ जाओ, तुम्हारा यहाँ LLB में दाखिला करा दूंगा, क्योंकि तुम अंग्रेजी मीडियम में पढ़े हो, इसलिए यहाँ पर LLB और LLM करके आसानी से सरकारी कॉलेज में प्रोफेसर बन जाओगे। तो चौथे दिन ग्वालियर पहुँचे और वहाँ पढ़ाई की। सरकारी कॉलेज मंडला के लिए उनको सहायक प्राध्यापक के रूप में नियुक्ति पत्र मिल गया।
और 1 अगस्त 83 को नौकरी भी ज्वाइन कर ली। और बताते हैं कि बाबा ने जो बताया था उसी हिसाब से मुझे गुरुदेव की प्राप्ति हुई। फिर वो एक घटना और बताते हैं भक्तों। दूसरा घटनाक्रम ये गुरु मिलन की भविष्यवाणी का था कि मंडला में सरकारी कॉलेज में प्रोफेसर रूप में नौकरी करते थे। तो उस कॉलेज में अंग्रेजी के प्रोफेसर त्रिपाठी जिससे गहरी दोस्ती हो गई थी। वो बनारस के रहने वाले थे, खूब पूजा पाठ करते थे और ये भी पूजा पाठ करते थे, जसकरण जी भी। तो बताते हैं कि वो जो मित्र बन गए थे उनके अंग्रेजी वाले प्रोफेसर, वो दीक्षा प्राप्त थे, एक संत की कृपा थी उनके ऊपर। और नर्मदा के हनुमान घाट के मंदिर के महंत जो थे वो हनुमान जी के ही स्वरूप माने जाते थे, इतने अच्छे संत थे। और किसी को अपने पास रुकने नहीं देते थे, भगा देते थे। उनसे भेंट हुई तो उनसे निवेदन किया कि राठौर जी को अर्थात जसकरण को गुरु दीक्षा प्रदान कर दें तो दोनों लोग गुरु भाई बन जाएंगे। क्योंकि अंग्रेजी के प्रोफेसर जो थे उन महापुरुष के कृपा पात्र थे जो हनुमान जी के स्वरूप माने जाते थे। नर्मदा जी के किनारे हनुमान घाट मंदिर के महंत जो थे, तो ये दोनों लोग चर्चा कर रहे थे। तो शहर की तरफ से एक फक्कड़ संत आते हुए दिखाई पड़े। उनके हाथ में नीम का एक बड़ा झोरा था और पैर छूने के लिए लोग आते थे तो जोर से उससे मारते थे, किसी को पैर छूने नहीं देते थे। तो उनको देखकर त्रिपाठी जी ने कहा, देखो मेरे गुरु जी हमारी तरफ ही आ रहे हैं, उनसे मिलने की कोशिश करूंगा और उनके सम्मुख बात रखूंगा तुम्हारी दीक्षा के लिए। और जब वो पास में आए तो खुशी को भी नहीं आने देते थे, लेकिन उन्होंने हिम्मत करके संत के चरणों में गिर गए महाराज प्रणाम करने के लिए। कंकड़ की चोट भी लग गई। तो बोले संत जी, सिद्ध पुरुष थे वो, उन्होंने कहा तू मुझसे क्या चाहता है? इतना खतरा मोल के पैर मेरा छू रहा, डंडा भी पड़ गया, कंकड़ में भी गिर गया। तो बोले मैं आपका दर्शन करना चाहता था। उन्होंने कहा झूठ बोल रहा है तू, असत्य बोलता है, केवल दर्शन की बात नहीं है, तूने प्रसाद हनुमान जी को चढ़ाया था ना। महाराज ऐसे अंतर्यामी संत थे कि उनको बिना बताए सब पता था। उन्होंने कहा कि तुझे मंडला में अच्छा नहीं लग रहा, तू ग्वालियर जाना चाहता था, यही प्रार्थना किया ना हनुमान जी से, और फिर भी झूठ बोल रहा मुझसे। फिर उन सिद्ध संत ने, हनुमान जी के जो भक्त थे, उन्होंने कहा अच्छा चिंता मत कर, तू ग्वालियर पहुंच जाएगा और वहां पर एक सिद्ध संत तुझको मिलेंगे जो तेरी दीक्षा करेंगे, वही गुरुमंत्र प्रदान करेंगे और तेरा ट्रांसफर मंडला से ग्वालियर होने वाला। और वो बताते हैं कि जब घर जाकर के उन्होंने कमरा खोला तो ग्वालियर के मुरार में शासकीय कॉलेज में ज्वाइनिंग के लिए उनको पत्र मिल चुका था, वहाँ कमरे के अंदर पत्र डाला हुआ था। और दूसरे दिन शाम की बस से मंडला से ग्वालियर गए और मुरार कॉलेज में ज्वाइन कर लिया और वहीं बाबा की कृपा हुई है। वो कृपा की बात आगे मैं फिर आपको सुनाऊंगा। आज संतों को भक्तों को प्रणाम करके यहीं विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे राधे।